Hello students, today's topic is care of baby under phototherapy unit। जो बच्चे जिनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है, पीलिया की प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को जो है फोटोथेरेपी मशीन के अंदर रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, जब तक उनका बिलीरुबिन लेवल जो है नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता। तो बिलीरुबिन जो है आमतौर पे सभी टर्म बच्चों का बढ़ता है, मतलब पीलिया जो है सभी बच्चों को होता है जन्म के तीसरे चौथे दिन। लेकिन कुछ बच्चों को पीलिया जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, जिन बच्चों का अपनी मदर के साथ जो है आरएच फैक्टर जो है नहीं मैच करता, आरएच पॉजिटिव नेगेटिव होता है, हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उस वजह से कई बार बच्चों को जो है बहुत ज्यादा पीलिया हो जाता है, बहुत ज्यादा जॉन्डिस हो जाता है। उन बच्चों को फोटोथेरेपी में रखा जाता है, उन बच्चों को ब्लू एंड व्हाइट लाइट्स के अंदर रखा जाता है ताकि बिलीरुबिन जो है बॉडी से बाहर निकल जाए। ये फोटोथेरेपी की जो लाइट्स हैं वो बिलीरुबिन को जो है अनकंजुगेटेड फॉर्म को कंजुगेट में कन्वर्ट कर देती है और यूरिन के थ्रू और फिकल मटेरियल के थ्रू एक्स्ट्रा बिलीरुबिन जो है, एक्स्ट्रा पीलिया जो है बच्चे के ब्लड में, वो बाहर निकल जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा मदर फीड शुरू करता है। तो ज्यादा चांसेस होते हैं बिलीरुबिन का, बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस होता है जिन बच्चों का जो है मदर के साथ ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, या फिर जो है प्री मेच्योर बच्चे जिनका लीवर बहुत ज्यादा इमेच्योर होता है। तो जॉन्डिस के बारे में फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जो बच्चे फोटोथेरेपी के अंडर हैं, फोटोथेरेपी मशीन के अंदर जो बच्चे रखे गए हैं, उन बच्चों की केयर हमने कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो बच्चे फोटोथेरेपी के अंडर है उनको प्रोवाइड करनी है मदर फीडिंग एवरी 2 to 3 आवर्स। जैसे ही बच्चा डिमांड करता है, बच्चे को भूख लगती है, बच्चा क्राई करता है, रोता है, तो उस टाइम बच्चे को हमने मदर फीड देनी है, ना कि हमने अदर जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीड देनी है। न्यूबॉर्न बच्चे को कोशिश करनी है कि मदर फीड देनी है। अगर मदर जो है उसका नहीं अवेलेबल उस टाइम, तो एक्सप्रेस करके मदर का मिल्क जो है बेबी को दिया जा सकता है। और अदरवाइज जो है बीच बीच में मदर वहां एनआईसीयू में आती है जहां पे फोटोथेरेपी दी जा रही है बच्चे को, और वहां पे मदर साइड पे बैठ के जो है अपने बच्चे को लैप में लेकर के फीड देती है कुछ टाइम बाद बीच में। और ऐसा करने से मदर और बच्चे की बॉन्डिंग भी बढ़ती है और मदर को जो है फिजियोलॉजी जो है मदर की वो भी मतलब हार्मोनल बैलेंस होते हैं और मदर फीड आना शुरू हो जाती है जैसे ही बच्चा जो है मदर फीड लेना स्टार्ट कर देता है। तो इससे मदर और बच्चे को दोनों को फायदे होंगे अगर बच्चा जो है मदर फीड लेगा, चाहे नॉर्मल बच्चा है चाहे फोटोथेरेपी के अंडर बच्चा है। जैसे ही मदर फीड लेना वो शुरू करता है, उतना ही मदर फीड जो है मदर को आने लगती है और मदर और बच्चे को दोनों को बहुत से फायदे होते हैं ब्रेस्ट फीड देने के। देन सेकंड इज चेक टेम्परेचर एट रेगुलर इंटरवल। अभी बेबी जो है हमारा फोटोथेरेपी के अंडर है, लाइट्स के अंडर है, और उसने जो है सिर्फ डाइपर पहन रखा है और आंखों पे बच्चे के हम शील्ड लगा देते हैं ना, आंखों पे भी उसको आंखों को कवर कर देते हैं, बिकॉज फोटोथेरेपी के काफी नुकसान भी हो सकते हैं। बच्चों की आईज में नुकसान हो सकते हैं, बच्चे के जेनिटल एरिया में नुकसान हो सकते हैं। बाकी जो है बॉडी बच्चे की नेक्ड है, नेक्ड बॉडी के जो है लाइट्स के अंडर हम रखेंगे नेक्ड बच्चे को, तभी फोटोथेरेपी जो है काम करेगी, तभी जो है बिलीरुबिन का लेवल कम होगा। लेकिन अगर बच्चा लाइट्स के अंडर है और हमने बच्चे का टेम्परेचर भी रेगुलर इंटरवल पे चेक करना है, कई बार होता है कि हम बच्चे की पोजीशन चेंज करना भूल जाते हैं, नर्सिंग स्टाफ जो है बिजी शेड्यूल के कारण पोजीशन चेंज करना भूल जाता है, तो ऐसे बच्चों को फोटोथेरेपी के नुकसान होने के भी चांसेस हैं। टेम्परेचर भी बढ़ सकता है नॉर्मल से ज्यादा बच्चे का, अगर हमने बच्चे की साइड चेंज नहीं की, जहां फोटोथेरेपी और बच्चे के बीच में डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर डिस्टेंस भी होना चाहिए। बच्चे का टाइम टू टाइम हमने साइड भी चेंज करनी है ताकि बच्चे की स्किन बर्न ना हो जाए और बच्चे को जो है टेम्परेचर उसका नॉर्मल से ज्यादा बढ़ ना जाए। तो टेम्परेचर चेक करते रहना है। देन चेक द बेबी एट लीस्ट एवरी आवर। वही बात आ गई कि बच्चे को हमने टाइम टू टाइम बीच बीच में चेक करते रहना है, उसका टेम्परेचर चेक करते रहना है, उसकी साइड चेंज करते रहना है बच्चे की, ताकि फोटोथेरेपी जो है अच्छे से वर्क कर सके, अच्छे से बिलीरुबिन लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाए। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने साइड नहीं चेंज की, बच्चे का स्किन बर्न हो सकता है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट फोटोथेरेपी के हो सकते हैं और हाइपरथर्मिया बच्चे को हो सकता है। और
अगर हमने चेक नहीं किया, हो सकता है फोटोथेरेपी मशीन कुछ टाइम के बाद बंद हो जाए, हो सकता है लाइट की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बच्चे का जो है, बच्चा नेक्ड है, बच्चा बिल्कुल कपड़ों के बिना फोटोथेरेपी के अंडर हमने रखा हुआ है, तो बच्चे का टेम्परेचर जो है नॉर्मल से कम होने के चांसेस भी है। मतलब फोटोथेरेपी के अंडर जो बेबी है, अगर हम नेग्लिजेंसी करेंगे, अगर हम ध्यान नहीं देंगे, तो टेम्परेचर बेबी का बढ़ भी सकता है। अगर मशीन खराब है, लाइट्स प्रॉपर नहीं है, तो टेम्परेचर नॉर्मल से कम भी हो सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो बच्चों को हमने एटलीस्ट एवरी हाफ एन आवर, एवरी आवर के बाद में बीच बीच में चेक करते रहना है। देन कवर द आईज एंड जेनिटल एरिया प्रॉपरली। तो फोटोथेरेपी के अंडर जब भी बच्चे को रखा जाता है तो उसकी आईज जो है कवर की जाती है प्रॉपर, ताकि जो है रेटिना की प्रॉब्लम ना हो, रेटिना डैमेज ना हो जाए, एंड जेनिटल एरिया भी प्रॉपरली कवर हो किया जाता है, ताकि बच्चे को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, आईज एंड जेनिटल एरिया को प्रॉपरली कवर करके रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व द स्किन फॉर रैशेस। तो बच्चे को कोई स्किन में रेडनेस तो नहीं आ रही, स्किन रैशेस तो नहीं हो रहे, स्किन का कलर ब्राउन तो नहीं हो रहा, स्किन बर्न तो नहीं हो रहा, तो ऐसी चीजों का भी हमने ख्याल रखना है। और प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द बेबी एंड फोटोथेरेपी लाइट्स। 46 सेंटीमीटर का जो है प्रॉपर डिस्टेंस होता है, तो उसको मेंटेन करके रखना है ताकि बच्चे को स्किन इश्यूज ना आए। देन चेक द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द बेबी। तो हमने क्या करना है, बच्चे का इनपुट मतलब कितना उसको मदर फीड रेगुलर इंटरवल पे दी जा रही है। अगर मदर फीड नहीं अवेलेबल, मदर को ऐसी कोई प्रॉब्लम है या मदर कॉन्शियस नहीं है, ऐसी कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में कि मदर जो है बच्चे को फीड नहीं दे सकती, तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला फीड देनी है। मतलब बच्चे का जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस और बच्चे का हाइड्रेशन स्टेटस जो है मेंटेन करके रखना है। तो हमने फाइल पे इनपुट एंड आउटपुट चार्ट जो है बच्चे का मेंटेन करके रखना है। आउटपुट कैसे मेंटेन करना है कि बच्चे ने कितनी बार जो है हमने डायपर चेंज किया, बच्चे ने स्टूल पास किया कि नहीं किया, ये सब जो है इनपुट आउटपुट चार्ट जो है हमने बेबी का मेंटेन करके रखना है। और आउटपुट से ही बिलीरुबिन का लेवल कम होना है। जितना बेबी जो है यूरिन पास करेगा, फिकल मटेरियल पास करेगा, मेकोनियम पास करेगा, उतना ही बिलीरुबिन बॉडी से आउट होता जाएगा। तो बिलीरुबिन पीलिया कम करने का जो है सबसे यही है कि बच्चा प्रॉपरली फीड ले और प्रॉपरली बच्चा जो है यूरिन आउटपुट करे एंड मेकोनियम पास करे, तो इससे जो है कुछ ही दिनों में बिलीरुबिन का लेवल कम होता जाएगा। देन चेक द बिलीरुबिन लेवल एट रेगुलर इंटरवल। तो साथ साथ में हमने क्या करना है, बिलीरुबिन का लेवल भी हर एक मतलब दिन बाद हमने चेक करते रहना है कि बिलीरुबिन का लेवल अभी डाउन जा रहा है कि नहीं। अगर फोटोथेरेपी जो है अच्छे से बेबी को हम फोटोथेरेपी के अंडर रखेंगे, अच्छे से इसकी केयर करेंगे, सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तो बिलीरुबिन जो है ब्लड में कम होता जाएगा डे बाय डे। एंड अगर नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बिलीरुबिन अगर ब्लड में बढ़ गया तो वो बिलीरुबिन कई बार हमारा ब्लड बैरियर क्रॉस करके, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके जो है ब्रेन में चला जाता है, तो वहां पे बिलीरुबिन बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, एन्सेफेलोपैथी वगैरह करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है ना आए, बिलीरुबिन लेवल कंट्रोल में रहे। जब भी बच्चा हमारा फोटोथेरेपी के अंडर है तो बिलीरुबिन चेक करते रहना है एट रेगुलर इंटरवल्स। अदरवाइज जो है फोटोथेरेपी की बजाय साथ साथ में हमने ब्लड एक्सचेंज भी करना पड़ जाता है कई केसेस में, जिनका बच्चों का बिलीरुबिन जो है फोटोथेरेपी मशीन के द्वारा कंट्रोल में नहीं आता। तो काफी केसेस होते हैं जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी पड़ सकती है। देन नेक्स्ट इज चेक द कॉम्प्लिकेशंस और वी कैन से साइड इफेक्ट्स ऑफ फोटोथेरेपी। जैसे हर एक चीज के फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, तो फोटोथेरेपी के अंडर हमने बच्चे को रखा है ताकि उसका बिलीरुबिन जो है कम हो जाए। लाइट्स के अंडर हमने बच्चे को रखा है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते तो फोटोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट भी हमने जो है असेस करते रहना है कि फोटोथेरेपी के लाइट्स के बच्चे को साइड इफेक्ट तो नहीं अपीयर हो रहे। तो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, बच्चे को लूज ग्रीन स्टूल पास हो सकता है, लूज स्टूल लग सकते हैं बच्चे को फोटोथेरेपी की वजह से, एंड ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, वही स्किन बर्न हो सकती है अगर हमने बेबी की पोजीशन चेंज नहीं की, स्किन टैनिंग हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं। बच्चे का टेम्परेचर जो है हाइपरथर्मिया भी हो सकता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ भी सकता है।
अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं है प्रॉपरली बेबी और लाइट्स के बीच में कम डिस्टेंस रह गया, और अगर लाइट्स खराब हो गई बीच बीच में और हमने बच्चे को टाइम टू टाइम चेक नहीं किया, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से डाउन भी जा सकता है, मतलब हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया, दोनों ही चीजों से हमने बच्चे को बचाना है बाय प्रॉपर सुपरविजन। देन लूज स्टूल एंड हाइपरथर्मिया की वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन हमने नहीं, मतलब बेबी को कैसे बचाना है, प्रॉपरली हाइड्रेट करके और बच्चे को प्रॉपरली मदर फीड देके जो है हमने बच्चे को हाइड्रेट करके रखना है, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करके रखना है, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होने देना। अदरवाइज जो है डिहाइड्रेशन के हम जो है साइन एंड सिम्टम भी जज करते रहना है कि बच्चे का माउथ ड्राई तो नहीं है, बच्चे की आईज जो है सनकन आईज तो नहीं है, बच्चे का फॉन्टेनल्स जो है वो डिप्रेस तो नहीं हो रहा, और तालुआ जिसे बोलते हैं वो डिप्रेस हो जाएगा अगर डिहाइड्रेशन के साइन जो है विजिबल होंगे ना। तो डिहाइड्रेशन को अर्ली स्टेज पे हमने माइल्ड डिहाइड्रेशन वाली स्टेज पे असेस करना है और प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करना है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स केयर ऑफ बेबी अंडर फोटोथेरेपी। तो होप सो ये जनरल पॉइंट्स जो हैं, जब भी बेबी फोटोथेरेपी मशीन के अंडर होता है इन सब चीजों का ध्यान रखना है और बेबी को जो है प्रॉपर फोटोथेरेपी लाइट्स मिलती रहे और उसका बिलीरुबिन लेवल जो है कंट्रोल में आ जाए, तो तभी आएगा जब हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। तो होप सो ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। देन अगर आपको अच्छे से समझ लग गया देन यू कैन सब्सक्राइब द नर्सिंग ट्यूशन क्लासेस। थैंक यू।